Good morning. So we have a whole lot of new subscriptions. Thank you so much. आपकी ये सफ़र, ये जर्नी बहुत बहुत खूबसूरत होगी. I promise you that. So हम अध्याय 2 कर रहे हैं. जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है on my channel, every single video is numbered starting from 1. All right. So we've done about 20-25 videos. आपको जब समय मिले फर्स्ट से देखना शुरू करिए. ऑल राइट, बिकॉज गीता हैज़ अ स्ट्रक्चर. ऐसा नहीं कि इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, पर अगर आप शुरू से समझेंगे तो और खूबसूरती से समझ में आएगा. सो वी आर ऑन अध्याय 2. सेकेंड अध्याय पे हम हैं, सांख्य योग. पिछली बार हमने इंद्रिय कंट्रोल के बारे में डिस्कशन किया था कि कैसे अगर आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, इफ़ यू डोंट कंट्रोल योर 5 सेंसेस, तो आपका मन उसको हर के ले जाएगा. ऑल राइट, वो बहुत ही ब्यूटीफुल कंपैरिजन था कि एक बोट के जैसे, जो पानी में जैसे हवा आती है ज़ोर से और वो उसको एक तरफ खींच के ले जाती है, और वो जो बेचारा कैप्टन है या नाविक है वो कुछ भी नहीं कर पाता. तो हमें वैसे नहीं बनना है, हमें अपनी ज़िंदगी की नाव को अपने कंट्रोल में रखना है. सो लेट्स टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. आप बने रहिएगा बिकॉज़ मैं आपको एक बहुत खूबसूरत सी कहानी सुनाने वाली हूँ. इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियाँ इंद्रियों के विषय में सर्वथा वश में हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है. जिस मनुष्य की इंद्रियाँ इंद्रियों के विषय से सर्वथा वश में की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है. कह रहे हैं कि अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी सेंसेस को, तब तो आप सिकंदर हैं. नहीं तो अब मैं कहना नहीं चाहती क्या है. सो नाउ द होल आइडिया इज़ दैट वी हैव टू प्रैक्टिस इंद्रिय कंट्रोल. संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व जानने वाला मुनि की दृष्टि में रात है. अब आप बहुत कंफ्यूज मत होइए. रात और दिन का मतलब उजाला और अंधेरे से नहीं है. इट्स ऑल सिम्बोलिज़म. भावार्थ पे ध्यान दीजिए. ये आपको कह रहे हैं कि जो इंसान है, एक नॉर्मल इंसान लाइक यू मी, लाइक एवरीबडी एल्स, जो दिन रात केवल अपनी 5 सेंसेस को सेटिस्फाई करने में लगा हुआ है, वो भगवान से उसका बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है. तो जो मुनि है, मुनि कौन हुआ? मनन करने वाला. अ पर्सन हू थिंक्स, अ पर्सन हू अंडरस्टैंड्स. ओके, तो जो मनन करने वाला आदमी है, जो मुनि है, उसके लिए ये सब, ऑल दिस भोग विलास, ऑल दिस लग्जरी, ऑल दिस टू मच मटीरियलिज्म, ये सब रात के जैसे हैं. ऑल राइट. तो जो जैसे somebody लाइक मी, जो नॉर्मल इंसान है, रजोगुणी है, हु इज़ हैविंग ऑल द फन इन द वर्ल्ड, हु इज़ ओनली एंड ओनली इंटरेस्टेड इन इंद्रियों को मैं सेटिस्फाई कर सकूं अपने, लेकिन मेरा भगवान से बिल्कुल कनेक्शन नहीं है. ऑल राइट. तो मेरे को तो लगता है कि अरे वाह, कितना उजाला है मेरे लिए, ज़िंदगी में कितनी ब्यूटीफुल है, दिन है. लेकिन जो एक मननशील मुनि है, उसको पता है कि भाई ये दिन नहीं है, ये उजाला नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, ये तो अंधकार है. उजाला कब आएगा? जब आप गॉड से कनेक्ट हो जाएंगे. जब चलो गॉड से नहीं भी कनेक्ट हो, आई रियली फील अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी दैट मैम हम नहीं इतने रिलीजियस हो पाते, मैम हमसे कृष्ण का कनेक्शन नहीं बैठता. फाइन, एब्सोल्युटली फाइन. इन कृष्ण फॉर यू इज़ योर गाइड, योर मेंटोर, योर फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट. ऑल राइट. तो आप सोचिए कि आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास हैं. वो दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा, सबसे गुणी, सबसे समझदार साइकोलॉजिस्ट आपको कह रहा है कि अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है तो आपको अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है. ऑल राइट. जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण सागर में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त हो जाते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं. इफ़ यू हैव अनएंडिंग डिज़ायर्स, आपको परम शांति नहीं मिल सकती.
कभी नहीं मिल सकती. इफ़ यू लुकिंग फॉर दैट फॉर एवर पीस, इफ़ यू लुकिंग टू बी जॉयफुल ऑलवेज, टू बी हैप्पी ऑलवेज, टू बी स्माइलिंग ऑलवेज, हमें क्या करना है? अगेन एंड अगेन भगवान आपको बता रहे हैं कि आपको इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है. ऑल राइट. और देखिए कितना सुंदर आपको तरीका है बताने का ही. और इज़ ऑलवेज गिविंग यू एग्जाम्पल्स. कह रहे हैं कि जैसे चारों तरफ का पानी कहाँ आता है? समुद्र में आके गिर जाता है. लेकिन समुद्र कैसा रहता है? अटल अचल. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई दुनिया में क्या हो रहा है. वैसे ही सेज यू हैव टू बिकम लाइक दैट अमेजिंग वाटर बॉडी. आपको समुद्र जैसे बनना है कि चारों तरफ से जो भी आपके इंद्रियों को वश में करेगा, जो भी आपको टेम्पटेशन देगा दिन रात, उससे आपको परेशान नहीं होना है, आपको अटल रहना है. ऑल राइट. जो मनुष्य कामनाओं का त्याग करके कंप्लीटली आई बिलीव कंप्लीटली विशेस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. ऑल राइट. कि भाई हम तो त्याग ही दें. अगर ऐसा होएगा तो हम सब सन्यासी बन जाएंगे. हम सब आई विश वी कुड डू दैट, बट ट्रस्ट मी, मैं भी 4 साल श्री भगवत गीता करते करते अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंची हूँ कि मैं कम्प्लीटली अपनी विशेस को ख़त्म ही कर दूँ. कंट्रोल है, ख़त्म नहीं है. तो फ़ाइन अगर आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं कि प्रैक्टिसिंग एवरी डे कि हम कंट्रोल तो करेंगे. तो कह रहे हैं कि आपको अपनी एक्सेस डिज़ायर्स को कंट्रोल में करना है. आपको ममता रहित होना है. मोह, एक्सेसिव मोह इन एवरीथिंग, उससे आपको थोड़ा बचना है. ऑल राइट. अहंता रहित होकर आचरण करना है. क्या है प्रॉब्लम? हमारों को बहुत जल्दी अहंकार आ जाता है. वॉट एवर वी डू हमें लगता है ओ माई गॉड दिस इज़ मी, ये मैंने अचीव किया, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ. आपको बार बार समझाया गया है अहंकार इज़ द वर्स्ट थिंग पॉसिबल. इट्स द वर्स्ट थिंग पॉसिबल. हमें उससे बहुत बचना है. बिकॉज जो दिया हमें किसने दिया? भगवान ने दिया. आपको उसका अहंकार नहीं करना. यू नथिंग. ट्रस्ट मी, यू एब्सोल्युटली नथिंग. उसकी इच्छा होती है तो आप कुछ अचीव कर पाते हो. द स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम देयर वेदर यू अंडरस्टैंड और यू डोंट अंडरस्टैंड. हे पृथानंदन, ये ब्रह्मी स्थिति है. इसको प्राप्त होकर कोई भी मोहित नहीं होता. इस स्थिति में यदि अनंत काल में भी स्थित हो जाए तो शांति, ब्रह्म की प्राप्ति होती है. कहते हैं इफ़ यू लिव लाइक दिस द वे आई एम टीचिंग यू, तो आपको परम शांति प्राप्त होगी, आपको ब्रह्म की प्राप्ति होगी. ऑल राइट. तो हमें ब्रह्म में नहीं रहना है, मिथ्या में नहीं रहना है, एक मेक बिलीव वर्ल्ड में नहीं रहना है. हमें उस ब्रह्म को प्राप्त करना है, उस परम शांति को प्राप्त करना है. So you know these are heavy words and you will say yaar what param shanti, the very young ones here. All right, so let's talk about forever peace. Let's talk about being joyful always. If this is what you connect to, खुशी तो हमें चाहिए ना. अब वर्ड कुछ भी हो, जो संत होते हैं पुराने हिंदी के गुरु लोग होते हैं वो परम शांति बोलते हैं और आप कहते हो यार शांति चाहिए यार, just go away. I need peace in my life. I need to be happy, eternally happy, no matter what the word. हमारी ज़िंदगी का एक ही एजेंडा है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर. ऑल राइट. अब एक प्यारी सी कहानी, बट अभी तक आपको जो पसंद आया है, इफ़ यू लाइक व्हाट यू सी, इफ़ नथिंग एल्स, इट्स जस्ट गेटिंग यू अ लॉट ऑफ पीस. और कुछ नहीं तो ज्ञान तो प्राप्त हो रहा है, अमेजिंग नॉलेज. इफ़ व्हाट यू हियर इज़ इंटरेस्टिंग, इफ़ इट्स मेकिंग इवन अ टीनी वीनी बिट ऑफ डिफरेंस टू योर लाइफ एंड यू फील शायद होएगा, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. ऑल राइट. अब एक प्यारी सी कहानी देखिए. क्या है कि यमुना जी थी, है ना. तो एक तरफ कृष्ण का गांव था, वहाँ पे खूब सारी गोपियाँ थी, कृष्ण की फ्रेंड्स. ऑल राइट. क्या हुआ, कृष्ण जी को पता चला कि दुर्वासा ऋषि आए हैं. लेकिन दुर्वासा ऋषि कहाँ थे? यमुना के उस पार. और यमुना उफान पे थी, उसको क्रॉस करना इम्पॉसिबल था. कृष्ण जी ने गोपियों को इकट्ठा किया और बोले कि भाई दुर्वासा ऋषि आए हैं और आप जाइए उनके पास और उनका वेलकम करिए, उनका स्वागत करिए और उनके लिए खाना ले जाइए. तो गोपियों ने कहा ठीक है भाई, फ़ाइन. उन्होंने खूब सारा अच्छा खाना बनाया, खूब प्रेम भाव से, और उन्होंने थालियों में बड़ा बड़ा सजाया और उसको ढका और 56 भोग बिल्कुल उनके लिए बनाए. एंड वो नदी के तट पे गई और देखा है तो यमुना जी तूफ़ान पे है. कोई भी नाविक नोबडी सेड भाई हम तो आपको नहीं ले जाएंगे, बिकॉज
obviously who will risk their life. They came back to कृष्ण जी, और कृष्ण जी को बोला कि भाई हम तो नहीं जा पा रहे उस पार, हम क्या करें, आप ही सुझाइए कुछ। दुर्वासा ऋषि आ चुके हैं, हो सकता है ही हंग्री, अब क्या करें हम। तो कृष्ण जी ने बोला जाओ और यमुना जी के पास जाओ और यमुना जी को बोलो दैट अगर मैं एक ब्रह्मचारी हूँ तो यमुना जी आपको जगह दे देंगी और आप रास्ता क्रॉस कर लेना। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड लाफिंग। दे सेड ब्रह्मचारी, राइट, रियली कृष्ण जी आप तो पूरा वक्त यू आर विद विमेन, हाउ मेनी विमेन वी नो। उनकी तो इतनी सारी रानियाँ थी, इतनी सारी उनकी फ्रेंड्स थी, ऑल ऑफ देम गर्ल्स, ऑल राइट। तो दे ऑल लाफिंग, जैसे हाँ बड़ी बात है ब्रह्मचारी, लाइक रियली। बट जैसे ठीक है भाई कृष्ण जी बोल रहे हैं सो लेट्स गो। तो अब वो यमुना जी के तट पे आ गई और उन्होंने बोला कि हे यमुना जी, उनका नमन किया, हाउ यू प्रे टू द रिवर, उनको प्रे किया और उनको बोला कि अगर कृष्ण जी ब्रह्मचारी हैं तो आप 2 पार्टों में हो जाइए और हमें रास्ता दीजिए। इमीडिएटली यमुना जी ने बीच में से रास्ता, ड्राई रास्ता उनके लिए बना दिया, एक तरफ पानी एक तरफ पानी। सोचिए, they were amazed, they said a man who's so surrounded with so many women, how can he be a brahmachari। पर उन्होंने कहा ठीक है ये तो गज़ब हो गया, तो वो नीचे उतरी और वो क्रॉस करके यमुना जी को प्रेम से चली गई। उन्होंने क्रॉस किया, वापस से यमुना जी अपने नॉर्मल नेचर में आ गई, पूरा वापस उफान था। वो गई दुर्वासा जी के पास, दुर्वासा जी को प्रेम से खाना खिलाया, दुर्वासा जी ने खूब खाया खूब खाया खूब खाया, एंड देन द एंड ही बर्प्ड एंड ही सेड थैंक यू, आपका बहुत बहुत नमन, धन्यवाद, अब आप लौट जाइए, कृष्ण जी को थैंक यू बोलिएगा, उन्होंने मुझे इतने प्रेम से इतना खाना दिया। तो उन्होंने जब वापस गई तट पे तो देखा अभी भी उफान है, कोई भी नाविक नहीं है, तो बोले हम वापस कैसे जाएं। फिर वापस गई दुर्वासा जी के पास और दुर्वासा जी को बोला कि भाई ये तो बड़ी मुश्किल है, हम अपने गांव कैसे लौटें। बोले तुम आई कैसे थी। तो बोले कि कृष्ण जी ने ऐसे ऐसे बोला था। तो बोले ठीक है, अब जाओ और जाके यमुना जी को बोलो अगर दुर्वासा ने एक दूब इज़ व्हाट, अ ब्लेड ऑफ ग्रास, है ना, दूब से ज़्यादा खाना ग्रहण नहीं किया हो तो आप 2 पार्टों में हो जाइए। They were amazed, they said what is this happening, इतना खाना खाया, हम इतनी सारी थालियाँ सजा के लाई थी एंड बर्प भी किया, और अब कह रहे हैं कि मैंने कभी ज़िंदगी में दूब से ज़्यादा तो लाइक अ ब्लेड ऑफ ग्रास से खाना जब भी ग्रहण भी नहीं किया, लाइक रियली हाउ वी आर एब्सोल्युटली अमेज्ड। तो भाई गोपियों ने कहा ठीक है भाई बोल देते हैं क्या है। गई जाके और जाके यमुना जी को बोला कि अगर दुर्वासा जी ने कभी भी एक दूब से भी ज़्यादा खाना नहीं ग्रहण किया है तो आप प्लीज़ 2 पार्टों में हो जाइए। इमेजिन, एकदम से यमुना जी बीच में से रास्ता निकल गया, 2 पार्टों में हो गई। They were like amazed, they said wow, और वो रास्ता उन्होंने क्रॉस किया। यमुना जी वापस उफान पे आ गई। जब वो उस पार चले गए और जाके उन्होंने कृष्ण जी को थैंक यू बोला। कृष्ण जी को जब जाके पूछा हाउ डज इट हैपन, आई मीन दिस इज़ अमेजिंग, ये हुआ क्या। अगेन भाव की महिमा है, समझिए आप। नो मैटर व्हाट यू ईट ऑन द आउटसाइड, आपके मन में किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। कृष्ण वॉज सराउंडेड विद विमेन बट देयर वाज ज़ीरो अटैचमेंट टू एनीथिंग। अटैचमेंट इज़ व्हाट मेक्स यू मिजरेबल, व्हाट मेक्स यू अनहैप्पी। तो हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, हमें अटैचमेंट से बचना है। अगर आप बच्चे से, परिवार से, एज क्रेजी एज इट मे साउंड, प्यार करिए पर अटैचमेंट को कम करिए। खाने से, गाड़ियों से, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, सो बिग डील, ऑल राइट, स्टार्ट सेइंग दैट, सो बिग डील, ऑल राइट। इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दैट यू विल बी इटर्नली हैप्पी। मैं नहीं कह रही हूँ, कृष्ण कह रहे हैं। आई विश एंड प्रे आप सब परम शांति को प्राप्त हों। एंड सो वी फिनिश द 2nd चैप्टर। थैंक यू सो मच। कर्म योग शुरू करेंगे। इट इज़ द मोस्ट डूएबल थिंग पॉसिबल गाइज। सो यू से कि अरे मैडम ये सब तो नहीं समझ में आता है। कर्म योग समझिएगा, केवल अगर वो कर पाएंगे यू विल बी इन हैप्पी स्पेस। टेक केयर, हैव एन अमेजिंग डे।